Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Today in this session we have to discuss moment area method. देखिए ये मोमेंट एरिया मेथड अभी जेयूटी थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है आप बीटेक में भी पढ़ते हैं, आप डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं। अभी जो एनईपी सिलेबस है उसके अंतर्गत अभी सोम सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है यूनिट 12 में। तो इसके लेक्चर 1 में हम इसके थ्योरी पार्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। लेक्चर 2 में हम आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल जैसा कि कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सब पर ये एलिजिबल है। ठीक है, तो कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड का हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये मोमेंट एरिया मेथड कैंटिलीवर बीम के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक कैंटिलीवर बीम दिया है। आप जानते हैं कि कैंटिलीवर एक ऐसा बीम होता है जिसमें एक साइड पर फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा साइड फ्री रहता है। इस कैंटिलीवर के फिक्स एंड पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है और इस कैंटिलीवर के बिल्कुल सेंटर पर भी एक 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है और इसका जो स्पैन का लेंथ है 1 मीटर एंड 1 मीटर का है। अगर इसका हम नामकरण करें तो पॉइंट ए माने, इसको पॉइंट बी माने, इसको पॉइंट सी मानते हैं। कहता है कि इस बीम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको दे रखा है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I की वैल्यू ये है 1 × 10⁸ mm के पावर में 4। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कहना ये है कि आप इसका स्लोप निकालिए एंड डिफ्लेक्शन निकालिए बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन को लिखा हुआ था, हमने इसको क्या किया है, हमने इसको स्टेटमेंट से इसको हमने न्यूमेरिकल में तब्दील किया है। पूरे बीम को 2 स्पैन में बांटा गया है। स्पैन AC एंड स्पैन CB दोनों का फ्लेक्सर रिजिडिटी जो है EI दोनों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट में हमने बताया है कि जब बीम का EI सेम हो तो आपको सिर्फ BMD बनाना है, M/EI डायग्राम नहीं बनाना है। आपको पहले पता है, थ्योरी वाला पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका स्टेप नंबर 1 में क्या हम लोग करेंगे, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। चूंकि BMD बनाना है तो हमको मोमेंट पता होना चाहिए तभी ना। अब मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सपोर्ट रिएक्शन। तो पहला सपोर्ट रिएक्शन हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, टोटल अपवार्ड फोर्स बराबर करेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। तो अपवार्ड फोर्स में कहां लगेगा, जहां सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट कहां है, तो पॉइंट ए पर है, तो यहां पर एक रिएक्शन लगेगा VA। तो इसके अकॉर्डिंग VA बराबर क्या होगा, टोटल अपवार्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। टोटल डाउनवर्ड कौन है, 20 और 20 मिलके कितना है, 40 किलो न्यूटन, यही ना है। तो हमारा VA मिल गया यहां से 40 किलो न्यूटन का। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मोमेंट सभी पॉइंट पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। बताइए मोमेंट एट B क्या होगा, फ्री एंड है, फ्री एंड पर मोमेंट क्या होता है, 0।
प्रिंट पर कोई मोमेंट लगता है? नहीं। ठीक है, अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पर क्या होगा मोमेंट? तो बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है लोड इनटू डिस्टेंस। लोड और डिस्टेंस का गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। तो लोड है क्या? सी पॉइंट पर हम बी से चल रहे हैं, तो 20 यहाँ पर लोड है, आज सी तक आने के लिए डिस्टेंस कितना है? 1 है। चूंकि लोड डाउनवर्ड है इसीलिए -20 इंटू में 1 होगा, लोड इंटू में डिस्टेंस, टोटल क्या हो गया? -20 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा ये? तो देखिए लोड इनटू डिस्टेंस, बी से चलना है, फिर से बी से ही चलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमेशा स्टार्टिंग करेंगे कहाँ? किनारे से ही। तो लोड इनटू डिस्टेंस, लोड क्या है? 20 बी पॉइंट पर, और डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर, 1 मीटर यानी 2 मीटर। डाउनवर्ड है, साइन क्या होगा? निगेटिव। लोड इनटू में डिस्टेंस हो गया 2 मीटर का। और भी लोड है ए तक पहुंचने के लिए? जी हाँ, एक लोड और है, सी पर भी है। तो यहां से लोड इनटू डिस्टेंस लेंगे, 20 इंटू में 1, ये भी डाउनवर्ड है, तो ये माइनस हो जाएगा, अगेन -20 इंटू 1। इसको आप ऐड कीजिए, 20 दूनी 40 और 20 माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो -60 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट का। हमने मोमेंट तीनों पॉइंट का निकाला, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ए पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? आपको एरिया एंड सीजी फाइंड करना है। चलिए स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर हमें एरिया, यानी कि पहले हमको जो दिया हुआ था उसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे। हम एक को कैंटिलीवर बीम दिया था, इस कैंटिलीवर बीम को हम यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 20 किलो न्यूटन का दिया था, यहाँ भी 20 किलो न्यूटन का दिया था, 1 मीटर ये था, 1 मीटर ये था। इस बीम को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसका हमको बीएमडी बनाना है। इस बीम का क्या करना है? बीएमडी बनाना है। बीएमडी हम लिख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी का था, पॉइंट ए और पॉइंट सी। बी पर कितना आया था? 0। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट सी पर कितना आया था? -20। एंड बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना आया था? -60। और पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है? तो ट्रायंगुलर बनता है। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बीएमडी बनाते हैं, और चूंकि लोड डाउनवर्ड है तो ये सारा का सारा निगेटिव में आया है, वैल्यू भी आप देख सकते हैं दोनों निगेटिव है। तो हमारा बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा, तो ट्रायंगुलर और निगेटिव है इसलिए ये हमारा डाउनवर्ड भी जाएगा। कुछ ऐसा हमारा बीएमडी बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू 0 था, इस पॉइंट पे वैल्यू हमारा आया था 20 का, और इस पॉइंट पे वैल्यू आ गया 60 का। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। इसका तो एरिया 1 हो गया, ये आपका अलग सा शेप दिख रहा है, हम इसको एक आइडेंटिकल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, ये कन्वर्ट करना आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से एक आइडेंटिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए एरिया नंबर 1 नाम दिए, एरिया नंबर 2 नाम दिए, एरिया नंबर 3 नाम दिए। अब 1 और 3 क्या है? ट्रायंगुलर है, और 2 है रेक्टेंगुलर। इसका डिस्टेंस आपको पता है 1 मीटर, इसका डिस्टेंस पता है 1 मीटर। जब हमको एरिया 1 निकालना होगा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। ठीक है, अब हाफ की जगह पर हाफ, बेस की जगह पर क्या है? 1 मीटर है, और हाइट मेरा कितना है? इस ट्रायंगल का हाइट कितना है? 20, यही ना है, तो यहाँ पर हो गया 20। तो एरिया 1 हमको मिल गया, 2 से कट जाएगा 20, 10 बार में हो जाएगा 10,
क्योंकि ये मीटर में है तो एरिया 1 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एरिया 2 आते हैं। एरिया 2 ये 1 मीटर है और लेंथ, अरे ये लेंथवा जो है, ये लेंथवा इसके लिए 20 है, ये ट्रायंगल के लिए 20 है, तो ये रेक्टेंगल के लिए भी 20 होगा ना। ये टोटल हाइट 20 दिखा रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू में h, और b की वैल्यू तो 1 मीटर पता है और h की वैल्यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। चलिए एरिया 3 निकालेंगे। एरिया 3 क्या है? एरिया 3 का हाइट कितना लेंगे आप बताइए, क्योंकि बेस तो 1 मीटर ये भी होगा, ठीक है, बेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर होगा। ये हाइट कितना होगा? ये 60 कहां से कहां तक का है? ये 60 आपका, ये 60 की वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 60, ठीक है, और 20 कहां से कहां तक का है? तो यहां से यहां तक का 20 है। तो बताइए यहां से यहां तक का कितना होगा? टोटल 60 था, ऊपर वाला 20 है, चूंकि यहां 20 देख रहे हैं तो यहां से यहां का वैल्यू होगा कितना 40, तब ना मिलकर 60 होगा। तो एरिया 3 में क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ की जगह पर हाफ, बेस की जगह पर 1 मीटर, और हाइट की जगह क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। इसको कटाइए, ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर तीनों निकाल लिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। चूंकि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है तो यूनिट जो होगा, यूनिट होगा मीटर स्क्वायर ना होके क्या लिख सकेंगे? किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये तो अलग की बात है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इसीलिए आप इसका एरिया ऐसे लिख ले, हालांकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए सबका हमने मीटर स्क्वायर लिखा। एरिया का कैलकुलेशन, चलिए अब आते हैं इसके सीजी का कैलकुलेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा। पहले वाले का जब निकालेंगे x1 बार, तो ट्रायंगल में जानते हैं जब 90 डिग्री वाला पार्ट से जाते हैं तो होता है l/3, और जब किनारे वाला पार्ट से आते हैं तो होता है 2l/3। तो किनारे वाला पार्ट से चूंकि हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां से, तो लिखेंगे क्या 2l/3। ये सीजी का होता है, आप सीजी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। अब एल की जगह क्या लिखेंगे? एल की जगह इसका लेंथ, सीबी का लेंथ कितना है 1 मीटर, तो एल की जगह पर 1 यानी 2 इंटू 1/3 बराबर 2/3 मीटर। x1 बार हो गया पहले वाले का सीजी। चलिए दूसरे वाले का सीजी निकालेंगे। अब दूसरे वाला सीजी हमको इस पॉइंट से चल के यहां तक न जाना पड़ेगा, तो जब भी दो अलग अलग एरिया कंबाइन होते हैं उनका सीजी निकालना होता है, तो पहले वाले का पूरा जोड़ते हैं, यानी कि ये पहले वाले का क्या करेंगे 1 मीटर, और दूसरे वाले का सीजी जोड़ेंगे। तो पहले वाले का 1 मीटर जोड़ दिए, और दूसरे का सीजी क्या होगा? रेक्टेंगल का सीजी होता है जितना इसका लेंथ हुआ उसका आधा, यही ना। तो कितना लेंथ है 1 मीटर, तो 1/2 मिलके कितना बना 3/2 मीटर दूसरे का सीजी। और तीसरे का सीजी क्या होगा? तीसरा वाला सीजी बताइए, तीसरा वाला सीजी कहां से लिखेंगे हम? तो यहां से चलेंगे सीजी इसका भी हम यहीं से ना चलेंगे, तो यहां का 1 मीटर x3 बार, ये इसका पूरा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ये इसका लेंथ है, और इसका सीजी क्या होगा 2l/3 अगेन। इस यहां से चलेंगे तो इस लाइन से चलते तो l/3, छोटा वाला लाइन से चलते हैं तो 2l/3, तो अगेन 1 + 2l/3। तो l के जगह पर अगेन 1, तो 1 + 2/3 इसको ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 5/3 मीटर। एरिया निकाल लिए, सीजी निकाल लिए, स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा। अब हमको आना है स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आपको? बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप करके हम लोग चल रहे हैं, कोई टफ नहीं है। आप जितना समझते हैं कि टफ है उतना टफ एकदम नहीं है। देख लीजिए कहां पर टफ आपको लग रहा है। पहले मोमेंट निकाले, बीएमडी बनाए, एरिया निकाले, सीजी निकाले। अब हमको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू मोमेंट एरिया मेथड, थ्योरम 1 कहता है
कि आपको जब स्लोप निकालना है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, थीटा बी माइनस थीटा ए, यानी कि चेंज इन स्लोप जो होता है वो एरिया ऑफ बीएमडी डिवाइड बाई ई आई, एरिया ऑफ बीएमडी डिवाइड बाई ई आई। तो बीएमडी का एरिया दोस्तों हमने निकाला A1 प्लस A2 प्लस A3, यही ना निकाला, और डिवाइड बाई ई आई का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। तो ई आई आपको जितना दिया था 1 इंटू 10⁵ और इंटू में है 1 इंटू 10⁸। ठीक है, तीनों एरिया जोड़ देंगे। एरिया आया था 10 आया था, 20 आया था और 20 आया था। ठीक है, तीनों एरिया हमारा मिलके कितना हो गया 50, और ये हो गया हमारा 10⁵ इंटू 10⁸। कितना हो जाएगा 10⁸ 5 13। ऊपर हो गया जोड़ करके कितना 50 बट्टा में 10⁸। अच्छा ये माइनस प्लस का था क्या, हाँ ये 10⁻⁻8 में था। चलिए वैल्यू देख लेंगे कितना है। 10⁸8 अगर प्लस होगा तो 8 5 13 हो जाएगा। अगर ये माइनस एक आध हुआ, ये तो प्लस में होता है, हमको लगता है ये माइनस में ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन का एरर भी हो सकता है। चलिए माइनस हो चाहे प्लस होगा, जो भी होगा प्लस ही मान के चलते हैं, प्लस ही मान के चलते हैं। तो 10⁻13, 10⁻, यहाँ पर 13, तो 5 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा इसका स्लोप। चूँकि ए हमारा फिक्स्ड है तो ए पर स्लोप नहीं होगा 0, तो थीटा बी जो होगा, बी पर आपका स्लोप इतना आ गया, ये कितना होगा, ये रेडियन में होगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस प्लस आप जरा देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। अगर प्लस होगा तो हम प्लस पे बनाए हुए हैं, ये हमने इसको प्लस पे ही बनाया हुआ है। स्लोप निकाल लिए, अब आते हैं डिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 का ही है ये, एक बार स्लोप निकालेंगे और एक बार डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन में कहता है वाई बी माइनस वाई ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड थ्योरम ऑफ मोमेंट एरिया। ये कहता है मोमेंट एरिया ऑफ बीएमडी, मोमेंट एरिया ऑफ बीएमडी और डिवाइड बाई ई आई। ठीक है, मोमेंट एरिया ऑफ बीएमडी डिवाइड बाई ई आई होता है। अब मोमेंट एरिया कैसे निकालेंगे, तो A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार। अब देखिए सबका वैल्यू निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई ई आई। A1 का वैल्यू आया था 10, x1 बार का वैल्यू आया था 2/3, A2 का वैल्यू आया था 20, x2 बार की वैल्यू आई थी 3/2 और A3 भी 20 आया था और x3 बार आया था 5/3। अब इसको सॉल्व करना है। ई आई मतलब 10⁵5 10⁸8 में था। ठीक है, 10⁵5 इंटू 10⁸8 में था ये ई आई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, ये 20/3 आ गया। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 20/3 प्लस इसको कटा देंगे 10 से, तो 10 तिहाई 30 बन गया ये, और प्लस 20 5 100/3, ये 100/3। देखिए 20 और 100 मिलके कितना 120/3, 120/3 का मतलब हो गया 40 और 30 मिलके 70, तो टोटल हो गया ऊपर में 70/10⁸8 5 13, यानी कि हो जाएगा 7 इंटू 10⁻−12। ये बन जाएगा हमारा, ऊपर का यूनिट क्या था, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का, और नीचे का यूनिट, तो जरा यूनिट ध्यान दे लेंगे, यूनिट क्या है, यूनिट में कन्वर्ट करके इसको जब न्यूटन मीटर में बदलेंगे ना, न्यूटन एमएम में, तो ये बनेगा आपका
10⁻³ इंटू 10⁻9 का, हाँ 10⁻³ किलो न्यूटन से न्यूटन में बदले और मीटर स्क्वायर का mm बदलते हैं 10⁹, तो ये 12 और 12 यहाँ मिल जाएगा, ये पूरा ये आपका ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ से आपका 7 ऊपर का पार्ट बच जाता है, ये 7 mm में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट किए किस में, न्यूटन mm स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डिफ्लेक्शन, ए पर अगेन कुछ नहीं होगा तो वाई बी हमारा डिफ्लेक्शन यहां से निकल जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए मोमेंट एरिया मेथड में हमने क्या किया, 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला स्टेप मोमेंट का कैलकुलेशन, दूसरा बीएमडी बनाइए और वहां पर एरिया और सीजी निकालिए, और तीसरा में आपको कैलकुलेट कर लेना है इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। ये किसका था, पॉइंट लोड का था कैंटिलीवर पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यूडीएल का। आपको यूडीएल के लिए हो सकता है कि परेशानी हो रहा हो। एक एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यूडीएल का। कैंटिलीवर ही बीम लेते हैं, इस कैंटिलीवर पर यूडीएल लोड लगा हुआ है, कैंटिलीवर बीम है, इसको भी 2 स्पैन में बांटा गया है। ठीक है, ए बी एंड सी। जो बी पॉइंट है यहां पर पॉइंट लोड लगा है 24 किलो न्यूटन का, एंड जो सी पॉइंट है इस पर कोई लोड नहीं है। टोटल पे यूडीएल है कितना का, तो 12 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, यहां पर EI जो है सेम नहीं है, यहां पर है 2EI, यहां पर है EI। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, ये जो EI की वैल्यू है चेंज है, EI यहां पर सेम नहीं है। दोनों का लेंथ जो है आपको 2 मीटर ये भी दिया हुआ है और 2 मीटर ये भी लेंथ है इस बीम का। चलिए स्टेप नंबर 1, यहां भी हमको क्या क्या करना है देखिए। अब EI सेम नहीं है तो यहां पर दोनों बनेगा, एक बनेगा BMD, एक बनेगा M/EI डायग्राम। तो स्टेप नंबर 1 में फिर से मोमेंट का कैलकुलेशन, मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए हमको पहले चाहिए सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट कहाँ लगेगा, बी सी पर सपोर्ट है नहीं है, कहाँ है, ए पर है, तो ए पर ही लगाएंगे क्या, तो VA। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, VA बराबर क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स डिवाइड बाई टोटल डाउनवर्ड फोर्स, यही ना, टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो VA बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स में कौन कौन है देखिए, 24 तो सीधे दिख रहा है, 24 किलो न्यूटन पॉइंट लोड का, और 12 किलो न्यूटन का यूडीएल है, और कितना मीटर का लेंथ है, तो 12 × 4 यानी कि बरचौक 48। ये टोटल मिल के बन गया, टोटल मिल के कितना हो गया, 12 × 4 लिखिए यहाँ पर, हाँ बरचौक 48 और 24, 8 4 12, 1 4 2 6 1 7, 72, 72 किलो न्यूटन। ठीक है, हमको क्या निकालना है अब, बेंडिंग मोमेंट। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे। बेंडिंग मोमेंट, हालांकि ये नहीं भी निकालते तो बेंडिंग मोमेंट निकल जाता। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या होगा, फ्री एंड है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, चूंकि यूडीएल है, यूडीएल का हम जानते हैं डाउनवर्ड है, तो माइनस लोड इनटू डिस्टेंस कितना है 2,
लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2 होता है यूडीएल के केस में। 2 से 2 कट गया, 12 दूनी 24 इज इक्वल टू हो गया -24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ये क्या बनेगा? तो यहां से आते हैं लोड, क्या है? माइनस, डाउनवर्ड लोड है तो पहले माइनस साइन, पहले हम यूडीएल वाला 12 इंटू 4, 12 इंटू डिस्टेंस बाई 2। ठीक है, यूडीएल है तो डिस्टेंस बाई 2 सीजी के साथ होता है, और पॉइंट लोड है तो लोड इंटू डिस्टेंस, क्या है? 24 इंटू में 2, ये भी नेगेटिव जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू में 2 होगा, 24 इंटू में 2 इन होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 गया 2 बार में, बरचौक 48, 48 दूनी 96, -96 और -48, ये मिलके आ गया -144 किलो न्यूटन मीटर। तीनों पॉइंट का मोमेंट आ गया हमारा, यहाँ पे रिएक्शन आ गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एज इट इज जो कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है उस बीम को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। इस पर यूडीएल लगा हुआ था, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट पर एक 24 किलोन्यूटन का लोड लगा था, पॉइंट लोड, और यूडीएल का वैल्यू दिया था 12 किलोन्यूटन पर मीटर का। इसकी वैल्यू थी 2 मीटर, इसकी वैल्यू थी 2 मीटर। यहाँ था 2 EI और यहाँ पर था EI, यही था ना। इस बीम को एक्सटेंड करना है आपको, लोडिंग कंडीशन को भी एक्सटेंड कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 डायग्राम बनाने हैं, यहाँ पर नहीं होगा एक्सटेंड, यहाँ पर लोड थोड़ी है। यहाँ पर अब आपको 2 डायग्राम बनाना है। क्यों? क्योंकि EI चेंज है। पहला बनाएंगे माय डियर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है यूडीएल का। यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है? तो होता है पैराबोलिक, ये होता है पैराबोलिक। और हमारा बेंडिंग मोमेंट हमको पता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट बी, बेंडिंग मोमेंट ए पर वैल्यू हमको पता है, सी पे 0, बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना आया था? 12 दूनी का 24, और बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना आया था? ए पर आया था हमारा -144। ठीक है, तो पैराबोलिक हमको बनाना है, तो यहाँ से हम आ गए, ये हमारा पैराबोलिक बन गया। ये आ गया हमारा कितना? 144 किलोन्यूटन मीटर। ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो गया, इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं, हाँ। और ये आ गया हमारा माइनस है ऑलरेडी 24 किलो न्यूटन मीटर का, और इसके बाद हमारा ये 0 हो गया, यही ना। ये हमारा ये पैराबोलिक है। अच्छा, पैराबोलिक ये नहीं लग रहा है, रुकिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ, इसको मैं फिर से कोशिश करता हूँ बनाने का। इसको थोड़ा सा हाँ ठीक है। अब ये हो गया कौन सा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब दूसरा एक और बनाना है, कौन सा? M/EI डायग्राम। M/EI क्या होता है कि जितना मोमेंट है ना उसमें EI से भागा दे देंगे। बनेगा ऐसे नहीं डायग्राम, वहाँ बनेगा डायग्राम ऐसे नहीं, लेकिन M/EI देखिए कैसा बनेगा। पूरा लेंथ कितना था? 144। मान लिया कि ये हमारा क्या है 144,
तो 144 बट्टा में इसके लिए क्या था 2EI। तो जब हम 144 को 2EI से भागा देंगे तो क्या बनेगा, 2 से कटाएंगे तो क्या बन जाएगा 72, 72/EI हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का बन गया क्या 72/EI। अब यहाँ से हमको ले जाना है इसको बनाना, चूंकि यस ठीक है। अब इस पॉइंट पे कितना होगा, इसका मोमेंट कितना है 24। अब 24 को भागा देंगे कितना से 2EI से, क्या बन गया 12। तो 12/EI हो जाएगा इस पॉइंट की वैल्यू। मैं यहाँ मिटा के डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देता हूँ 12/EI। उम्मीद है आप समझ जाएंगे, ये हो जाएगा 12/EI। अब आते हैं दूसरा वाला। ये पहला बीम का खत्म, क्योंकि इसका एरिया क्या था 2EI था, तो 2I से हमने भागा दे दिया। अब दूसरे वाले का क्या है, ऑलरेडी इसी पॉइंट का तो मोमेंट है ना 24। अब दूसरे वाले का क्या है EI है, तो 24 को EI से भागा देंगे तो क्या बनेगा हमारा 24/EI। तो ये पॉइंट 12/EI, 24/EI इसके आगे कहीं होगा, तो इस पॉइंट पर आएगा कहीं हमारा 24/EI। और यहाँ से जब हम पैराबोलिक बनाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 24/EI और ये पॉइंट हो जाएगा 0। समझ गए। चलिए इसको भी हम मिटा के 72/EI डायरेक्ट वैल्यू में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये 72/EI हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका M/EI डायग्राम, यानी कि यहाँ से ये लेगा और यहाँ से ये बनेगा। ये है M/EI डायग्राम, इसको कहते हैं M/EI डायग्राम। ये बनेगा कब, जब EI सेम नहीं होगा तब। अब यहां से हम क्या देखते हैं, अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, इन तीनों का एरिया निकालिए। यहां भी 3 को बनेगा ना। एरिया नंबर 1 बनाइए, ये हमारा अगेन ये रेक्टेंगल बन गया। एरिया नंबर ये 2 बन गया और ये बन गया हमारा एरिया नंबर 3। अगेन हम क्या निकालेंगे एरिया 1। अब चूंकि ये पैराबोला है ना, तो पैराबोला का एरिया क्या बनता है, पैराबोला का एरिया होता है 1/3 इंटू बी इंटू एच। 1/3 वैल्यू में है, बी का वैल्यू क्या है 2 मीटर है दोनों का, तो 2 मीटर। और हाइट क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल के लिए 24/EI, 24/EI। इसको जब हम सॉल्व किए 24 कट जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16/EI आ गया। कोई दिक्कत। चलिए एरिया नंबर 2, चूँकि यह रेक्टेंगल है, एरिया को तो कुछ करना नहीं है, रेक्टेंगल है ये, तो ये बनेगा बी इंटू एच। बी की वैल्यू क्या है, विड्थ है इसका 2 मीटर का, और हाइट क्या है, तो जो हाइट यहाँ पे रहेगा 12/EI हाइट है, 12/EI। ये बन गया 12 दूनी 24/EI। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एरिया नंबर 3 का। एरिया नंबर 3 अगेन ये क्या है पैराबोला, पैराबोला है तो एरिया बनेगा 1/3 बी इंटू एच, और इसकी वैल्यू पुट किए 1/3 बी के जगह पर अगेन 2 मीटर। और हाइट कितना लिखें, हाइट बताइए, हाइट कितना लिखें यहाँ पर, टोटल हाइट है 72, ठीक है, और ये है छोटा वाला 12, तो ऊपर का 12 बच गया, तो इसका हाइट कितना बचेगा, टोटल 72 ऊपर का 12, तो 72 में से 12 गया तो ये 60 ना बचेगा, तो इसके लिए हाइट हो गया 60/EI। इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 60 गया 20 बार में, 20 दूनी 40, 40/EI इसकी वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे इसका CG पॉइंट पे। 1 का CG पैराबोला है, इधर से सारा कुछ चलेंगे। पैराबोला के केस में जब हम छोटे वाला पॉइंट से चलते हैं तब इसकी वैल्यू होती है 3L/4।
ये होता है 3L/4। तो जब हमको Cg1 निकालना है x1 बार, 3 L के जगह पर क्या लिखेंगे? L के जगह पर क्या है? 2 मीटर है, तो 2 डिवाइड बाई 4, 2/4 का मतलब कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हो जाएगा 3/2 मीटर। x2 बार अगेन हमको यहाँ से उठ के यहाँ तक चलना है, ये यहाँ से चलेंगे ना इतना बड़ा। तो जब दो अलग अलग एरिया जुड़े रहते हैं, इसका सीजी निकालना है, तो पहले वाले का पूरा डिस्टेंस 2 मीटर और दूसरे वाले का सीजी, तो पहले वाले का पूरा डिस्टेंस 2 मीटर और दूसरे वाले का सीजी। चूंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी क्या होता है? जितना लेंथ है उसका डिवाइड बाई 2, तो 2/2 हो जाएगा ये। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर 2 1 मिलके 3 मीटर हो गया। अब तीसरे वाले का सीजी निकालेंगे, तो फिर भी हमको इधर से ही चलना है ना। तो पूरे वाले का, इस वाले का पूरा डिस्टेंस यानी कि x3 बार, इस वाले का पूरा डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। और यहाँ पर सीजी जो जाएंगे यहाँ से, ये बनेगा अगेन जो ऊपर में बना था 3L/4, यानी कि 3L के जगह पे कितना? 2 मीटर है, 3L/4। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 7/2 मीटर का। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 1.5 और 2 मिलके 3.5, 7/2। बस यही आपका टफ वाला पॉइंट था। स्टेप नंबर 2 ही आपका टफेस्ट पॉइंट था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अलग अलग M/EI डायग्राम कैसे बनाएंगे। बताइए कितना आसान है, आपको कितना टफ लग रहा था ये? आपके लिए सारा समस्या सॉल्व, एरिया निकाल दिए, सीजी निकाल दिए। अब आएंगे स्टेप नंबर 3 पर। चलिए यहाँ पर तो ये पेज खत्म हो गया, मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ। एक पेज और ऐड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अब आएंगे स्टेप नंबर 3 में। क्या निकालना है? स्लोप के लिए जानते हैं कि थीटा बी माइनस थीटा ए का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थीटा सी माइनस थीटा ए, ये हो गया क्या? एरिया ऑफ BMD डिवाइड बाई EI से डिवाइड। एरिया अगेन हम कितना निकाले हैं? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तीनों एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 डिवाइड बाई EI। एरिया 1 की वैल्यू क्या थी? तो 16 में EI ऑलरेडी सब में EI था, M/EI डायग्राम था, तो EI यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब में EI था। तो जितना एरिया था ऑलरेडी डिवाइडेड था उसमें। 16/EI प्लस 24/EI एंड 40/EI, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 80/EI। अगेन ए पर फिक्सिंड है तो ये 0 होगा स्लोप। थीटा हमारा सी पर मिलेगा 80/EI। यूनिट क्या होगा? तो रेडियन यूनिट होगा। और जब आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो तो डिफ्लेक्शन के लिए अगेन YC माइनस YA, ये हमारा समेशन होता है एरिया इंटू, यानी मोमेंट एरिया ऑफ BMD होता है, मोमेंट एरिया ऑफ BMD डिवाइड बाई EI। फॉर्मूला तो यही होता है,
फॉर्मूला आप एरिया लिख रहे हैं तो फॉर्मूला में आप लिख लीजिए, लेकिन आपको वैल्यू आपको लिखेंगे तो पूरा आपको ऐसे लिखना है। तो ये होगा A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार डिवाइड बाई EI। फॉर्मूला में आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। अब आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है सारा 16 बट्टा EI इंटू 3/2 प्लस 24 बट्टा EI इंटू 3 प्लस 40 बट्टा EI इंटू 7/2। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आता है 236 बट्टा में EI। अगेन ए पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये 0, तो ये YC। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C पर इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। बताइए कितना ज़्यादा टफ है। आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है सर, मोमेंट एरिया मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए ये हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। बाद बाकी हम लोग एप्लीकेशन पे तो मिलते ही हैं, तो सारा क्लास वहाँ पर एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। तो यूनिट 12 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम में ये चैप्टर आपका इंक्लूडेड था, जहाँ पर हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।